Hello everyone. Today we are learn to weighted average method example. आज हम weighted average method का एक एग्जाम्पल करेंगे. एग्जाम्पल नंबर 5. तो हम लिखते हैं फॉर्मूला. द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर recorded in respect of material used by a company manufacturing customize. Date, quantity received, rate per unit, quantity issued unit. तो हमें इस एग्जाम्पल में रिसीव और इश्यू दोनों अलग अलग दिए हैं. तो हम सबसे पहले देखते हैं. डेट 3 दिसंबर रिसीव किया है 400 यूनिट. रेट है 2.10. उसके बाद डेट 15 3 नवंबर उस दिन इश्यू किया है 400 यूनिट. रेट 2.10. 3 दिसंबर और 15 दिसंबर को 500 इश्यू किया है 2.20. 20 दिसंबर उस दिन इश्यू किया है 500. 26 दिसंबर को रिसीव किया है 600 2.50. और 28 दिसंबर को इश्यू किया है 900. तो अब हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल में लिखना है डेट, यानी कि 2011 दिसंबर 3. उस दिन इनवर्ड नंबर में डेज. क्वांटिटी है 400 रिसीव किया है तो 400. रेट है 2.10 यानी कि 2.10 इज इक्वल टू 400 मल्टीप्लाई 2.10. तो अब हमको मिलेगा 840. उसके बाद उस दिन कोई इश्यू नहीं है तो उसमें डेज. तो अब हमारा बैलेंस बचा. इश्यू नहीं है तो ऐसा का ऐसा ही यहाँ पे आएगा. 400 मल्टीप्लाई 2.10 यानी कि 840. उसके बाद 15 रेट को फिर से रिसीव किया है कितना 500 यानी कि 500. उस दिन उसका रेट था 2.20. तो 500 मल्टीप्लाई 2.20 तो 1100. उस टाइम भी कोई इश्यू नहीं था. तो अब हमारा बैलेंस. तो मेथड है हमारी वेटेड एवरेज मेथड. तो पुराना 400 और नया 500 दोनों मिला के हुआ 900. अब हमारी फॉर्मूला है P1 Q1 प्लस P2 Q2 डिवाइड बाई Q1 प्लस Q2. तो P1 Q1 तो जो पुराना है वो, तो P1 Q1 ये रहा P1 और ये Q1 दोनों मिला के हुआ 840. तो 840 प्लस P2 Q2 1100 डिवाइड बाय ये रहा Q1 प्लस Q2 का टोटल. तो 900 इज इक्वल टू 840 840
840 प्लस डिवाइड बाय 900 यानी कि 2.15। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं हमारा रेट नया हुआ 2.15। 900 मल्टीप्लाई 2.15 1935। उसके बाद हमने इश्यू किया है 20 डेट को, तो 20 रिसिप्ट में आएगा, नहीं उसमें डैश, इनवर्ड नंबर में डैश। इश्यू किया है 500 यूनिट, तो 500 उसका रेट लगेगा 2.50। तो 500 मल्टीप्लाई 2.50 तो 1075। 900 में से 500 चला गया तो बचा 400। 400 का रेट भी यही का यही होगा 2.50। तो हमको मिलेगा 860। उसके बाद 26 को 600 रिसीव किया है, तो 26 रिसीव किया है कितना 600, उसका रेट है 2.50। तो 600 मल्टीप्लाई 2.50 यानी कि 1500। तो अब नया आया, तो उस टाइम कोई टाइप का इश्यू नहीं था, तो उसमें डैश। अब बैलेंस पुराना है 400 और नया 600, कुल मिला के हुआ 1000। अब हम नया रेट फाइंड करेंगे, तो नया रेट फाइंड करना है तो 860, तो 860 प्लस 1500 डिवाइड बाय 1000। तो अब हमको मिलेगा 2.36। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2.36। 2.36 मल्टीप्लाई 1000 यानी कि 2360। उसके बाद 28 को उसने इश्यू किया है, तो 28 कितना इश्यू किया है 900, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 900, उसका रेट है 2.36। 900 मल्टीप्लाई 2.36 यानी कि 2124। 1000 में से 900 चला गया, बचा 100, उसका रेट 2.36 यानी कि 236। उसमें बाद अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ स्टॉक रजिस्टर adopting the weighted average method pricing out issue, यानी कि weighted average method से हमें ये एग्जाम्पल करना है। 2011 August 1st opening balance 50 units ₹3 per unit. August 5th issued out to production 20 unit. August 7 issued 48 unit ₹4 per unit. Issued 9 issued out to production 20 units. Issue 19th purchased 56 unit ₹3 per unit. 24th received back into storage 9 unit out of 20 unit issued on 9th August. 27 issued out to production 20 यूनिट। तो अब हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट तो हम डेट लिख देते हैं, हम डेट लिखते हैं 2011
August 1st। August 1st को ओपनिंग बैलेंस है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस कितना है 50 यूनिट, तो क्वांटिटी में 50 यूनिट। रेट है ₹3 पर यूनिट, तो ₹3, तो अमाउंट होगा 150। उस दिन को इश्यू था, नहीं तो उसमें बैलेंस वही का वही सेम 53 और 150। उसके बाद डेट 5 को इश्यूड आउट टू प्रोडक्शन 20 यूनिट, यानी कि इश्यू किया है 5 को, तो रिसिप्ट में होगा डेस कितने यूनिट इश्यू किया है 20 यूनिट, तो 20, तो उसका रेट लगेगा ये वाला 3, तो 20 × 3 यानी कि 60। उसके बाद हमारे पास था 50, उसमें से 20 चला गया तो बचा 30, उसका रेट भी 3 यानी कि 90। उसके बाद डेट 7 को परचेज़ किया है 48 यूनिट पर यूनिट, तो द डेट 7 48 यूनिट परचेज़ किया है ₹4 पे, तो 48 × 4 तो 192। उस टाइम इश्यू किया नहीं है, पुराना स्टॉक था 30, नया इश्यू किया 48, तो 30 + 48 यानी कि 78। अब हमारी मेथड है वेटेड एवरेज मेथड। यहाँ पे देखो वेटेड एवरेज मेथड, तो वेटेड एवरेज मेथड के लिए P1 Q1 + P2 Q2 / Q1 + Q2, तो P1 Q2 तेरा P1 Q2 तो उसका 90, तो इज इक्वल टू 90 + P2 Q2 तो 192 डिवाइड बाई Q1 + Q2 टोटल 78, तो 90 + 192 डिवाइड बाई 78 3.62, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3.62, तो 78 × 3.62, तो हमको मिलेगा 282.36। उसके बाद 9th को इश्यूड आउट टू प्रोडक्शन, तो 9 उस टाइम इश्यू किया है, तो रिसिप्ट में डैश कितना यूनिट पर वो इश्यू किया है 20, तो 20 का रेट 3.62, तो 20 × 3.62 तो होगा 72.4। तो अब हमारे 78 था, उसमें से 20 चला गया, 78 में से 20 चला गया तो बचा 58, तो 58 का रेट है 3.62 × 3.62, तो 209.96। उसके बाद डेट 19 को परचेज़ किया है 56 यूनिट, तो डेट 19 परचेज़ किया है 56 और उसका रेट है 3 पर यूनिट यानी कि 3, तो 56 × 3 168 उस टाइम को इश्यू था, नहीं तो बेस्ट। अब हमारा पुराना है 58 और नया है 56, तो 58 + 56 तो होगा 140। अब रेट फिर से रेट फाइंड करेंगे, तो ये 209.96 + 168 डिवाइड बाई 114, तो अब हमको मिलेगा 209.96 + 168 डिवाइड बाई 114, तो 3.32, तो 3.32, तो 112 और × 3.32
तो 378.48। उसके बाद 24 received back into storage 9 यूनिट आउट ऑफ 20 यूनिट इश्यूड ऑन 9th अगस्त, यानी कि 9th अगस्त को हमने जो इश्यू किया था उसमें से 9 यूनिट रिटर्न आए। तो डेट है 24। उस टाइम क्या हुआ, जो ये 20 था तो 9 यूनिट रिटर्न आए, तो उसका रेट होगा 3.62। तो 9 मल्टीप्लाई 3.62 यानी कि 32.58। अब उस टाइम कोई इश्यू था नहीं तो उसमें बेस। अब हमारा पूरा ना 114 और ये 9, 114 प्लस 9 तो होगा 123। अब उसके लिए भी हमें नया रेट फाइंड करना है। तो 378.48 प्लस 32.52 डिवाइड बाई 123। 378.48 प्लस 32.58 डिवाइड बाई 123 यानी कि 3.35। तो 3.35 मल्टीप्लाई 123 तो 412.05। उसके बाद 27 को इश्यू किया है 20 यूनिट, तो 27 इश्यू किया है तो रिसीव में डेस 20 यूनिट, उसका रेट है 3.35। तो 20 मल्टीप्लाई 3.35 तो 67। तो अब हमारे पास था स्टॉक 123 माइनस 20 तो स्टॉक हुआ 103, उसका रेट 3.35 मल्टीप्लाई 3.35 तो 345.05। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा 6 नंबर का सम। स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7। द फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शन ऑफ द मटेरियल यूज्ड बाय वन कंपनी, डेट, रिसिप्ट, रेट और इश्यू। 4 दिसंबर रिसीव किया है 4.20 रुपीज़। 16 दिसंबर 250 रिसीव किया है 4.56। 21 दिसंबर को इश्यू किया है 250। 27 दिसंबर 300 रिसीव किया है ₹5। 29 दिसंबर इस दिन इश्यू किया है 400। Prepare the stock register assuming the pricing of the issue is done by weighted average method। तो हमें weighted average method के मुताबिक स्टॉक रजिस्टर तैयार करना है। तो ये हमारे स्टॉक रजिस्टर हमने तैयार कर दिया और उसमें हम कैलकुलेशन करेंगे। तो फर्स्ट हम डेट लिखेंगे 2011 दिसंबर 4। उस दिन हमारा हमने परचेज़ किया है तो इनवॉइस नंबर में डेस क्वांटिटी है 200 और उसका रेट है 4.20 यानी कि 200 मल्टीप्लाई 4.20 यानी कि 840।
अब उस दिन कोई इश्यू था नहीं तो उसमें हमने डैश किया। अब क्वांटिटी है 200 बैलेंस में और 4.20 यानी कि 840। उसके बाद 16 को फिर से परचेज़ किया है तो डेट 16 परचेज़ किया कितना 250। उसका रेट है 4.56 यानी कि 250 मल्टीप्लाई 4.56 तो 1140। अब उस दिन भी उससे किया नहीं है तो उसमें भी डेज। उसके बाद बैलेंस पुराना था 200 और नया 250 यानी कि 450। अब हम उसका रेट डिसाइड करते हैं वेटेड एवरेज मेथड के मुताबिक। तो उसकी फॉर्मूला P1 Q1 प्लस P2 Q2 डिवाइड बाई Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 840 प्लस 1140 डिवाइड बाई 450 इज इक्वल टू 840 प्लस 1140 डिवाइड बाई 450 यानी कि 4.4। तो अब हमारा रेट होगा नया 4.4 मल्टीप्लाई 450 तो 1980। उसके बाद डेट है 21 उस दिन इश्यू किया है तो 21 उस दिन इश्यू किया है तो इश्यू में कितना इश्यू किया है 250 तो 250 का रेट होगा 4.4 तो 250 मल्टीप्लाई 4.4 इज इक्वल टू 1100। अब हमारे पास 450 था उसमें से 250 हमने इश्यू कर दिया तो अब हमारे पास बचा 200। उसका रेट है 4.4 200 मल्टीप्लाई 4.4 इज इक्वल टू 880। उसके बाद 27 दिसंबर को फिर से परचेज़ किया है तो 27 दिसंबर को कितना परचेज़ किया है 300 और उसका रेट है 5 रुपीज़ तो 300 मल्टीप्लाई 5 तो होगा 1500। उस टाइम भी कोई इश्यू किया नहीं है तो अब हमारा बैलेंस पुराना था 200 और नया 300 यानी कि 500 और उसका रेट फिर से फाइंड करते हैं कि 880 प्लस 1500 डिवाइड बाई 500 इज इक्वल टू 880 प्लस 1500 डिवाइड बाई 500 यानी कि 4.76। तो अब हमारा नया रेट हुआ 4.76 मल्टीप्लाई 500 यानी कि 2380। तो अब हमारा 27 का इश्यू रिसीव भी हो गया। अब लास्ट में 29 दिसंबर उस टाइम उसने इश्यू किया है तो 29 दिसंबर उस टाइम इश्यू किया है कितना इश्यू किया है 400 तो 400 उसका रेट होगा 4.76 400 मल्टीप्लाई 4.76 यानी कि 1904। अब हमारे पास था 500 उसमें से 400 चला गया तो बचा 100 है इसका रेट होगा 4.76 तो 100 मल्टीप्लाई 4.76 यानी कि 476। फिर से एक बार पूरा का पूरा सम देख लेते हैं कि दिसंबर 4 को हमने मटेरियल रिसीव किया 200 उसका रेट था 4.20 बैलेंस भी 200 4.20
उसके बाद 16 को हमने परचेज़ किया 250, उसका रेट था 4.56। दोनों मिला के हमारे मेथड है वेटेड एवरेज, तो हमारी वेटेड एवरेज मेथड से नया रेट हुआ 4.4। उसके बाद हमने मटेरियल इश्यू किया, उसके बाद हमने मटेरियल इश्यू किया तो उसका रेट भी सेम होगा। तो 450 था, उसमें थी 250 चला गया तो बचा 200। उसके बाद फिर से हमने मटेरियल रिसीव किया 300, उसका रेट था 5। तो फिर से मटेरियल रिसीव किया तो ये रेट हमारा चेंज होगा। तो ये रेट चेंज हुआ तो ये रेट हमने फिर से 4.476 मिला। उसके बाद फिर से हमने मटेरियल इश्यू किया और हमारा लास्ट का बैलेंस बचा 100 और रेट 4.76 यानी कि 476। तो अब हम ये आपका एग्ज़ाम्पल 7 नंबर का एग्ज़ाम्पल भी हो गया। तो ये आपका 7 नंबर का पूरा एग्ज़ाम्पल डिस्प्ले पर देख लीजिए। तो अब हमने आज के लेक्चर में 3 वेटेड एवरेज मेथड का एग्ज़ाम्पल किया है। अब आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में दूसरा एग्ज़ाम्पल करेंगे। So take care, stay home, stay safe.